Hello guys, welcome to my new video. This is the Defender Dynamic X Dynamic model and this is the diesel variant 3 लीटर डीजल इंजन 110 वाला मॉडल है ये। इसमें आज मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, ओवरऑल कार रिव्यू, क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जितना मैं बता पाऊँगा, जितना मैं बता सकूँगा उतना मैं पूरा ट्राई करूँगा। नई गाड़ी है, स्टॉक की है, इसलिए थोड़ी गंदी है वो रखी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि एलईडी प्रोजेक्टर एंड डीआरएल्स सब एलईडी है, एलईडी बेस्ड ही है। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ हेडलाइट के बाजू में ही है। डिफेंडर है इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। फ्रंट 4 पार्किंग सेंसर्स, एक फ्रंट कैमरा, दूसरा एडास का एंड ऑल यहाँ पे सिस्टम दे रखी है, यू कैन सी एंड विंडशील्ड। एलॉयस की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस तो डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। प्रोफाइल आप देख सकते हो 255 60 R20 जिसके है। यहाँ पे आपको डिफेंडर एक्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि सारी गाड़ियों में नहीं मिलती, क्योंकि ये डिफेंडर डायनेमिक एक्स डायनेमिक है। यू कैन सी ये दूसरी डिफेंडर है, इस पर नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। ऑल व्हील ड्राइव है, शॉर्ट व्हील बेस है। शॉर्ट व्हील बेस इसलिए क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ा बढ़ जाता है इफ़ यू टेक 130। प्राइसिंग में भी इंक्रीज हो जाता है प्राइस। यहाँ पे आपको ग्लॉस वाले क्लैडिंग्स मिल जाएंगे, ग्लॉस कलर के देखने के लिए, जो कि बम्पर में एंड ग्रिल वाले पार्ट में भी आपको ग्लॉस देखने को मिल जाएंगे। हेडलाइट का ओवरऑल कवर में भी आपको ग्लॉस, मिरर्स आर ऑल्सो ग्लॉस। डीजल एंड एडब्लू का यही है। यहाँ पे रियर से बात कर लूँ तो यहाँ पे भी पूरा ऑल एलईडी सेटअप, रियर वॉशर, वाइपर एंड कैमरा वॉशर, जो कि ये रहा कैमरा वॉशर है डिफेंडर का। यहाँ पे हुक दोनों रेड कलर्स के दिए हैं। पीछे भी 4 रियर पार्किंग सेंसर्स, जो कि पीछे लुक से दिखते हैं, एंड बाकी के जो यहाँ पे छुपे हुए वो 2। चलो गाइस अभी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, चलो आगे से दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी है। हेड्स अप डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिरर जो है, जो कि ऐसा आप करते हो तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस गाड़ी की पीढ़ी नहीं हुई। जब भी आप ऐसा करते हो तो आपको रियर का कैमरा व्यू डायरेक्ट दिखता है, जो कि शार्प एंड रूफ एंटीना में माउंटेड है। यहाँ पे सारे एसी कंट्रोल्स एंड आप यहाँ हाइट एडजस्टर है, जो कि एयर सस्पेंशन आते हैं इसमें, इसलिए आप यू कैन एडजस्ट योर हाइट, एडजस्ट योर राइड हाइट, जो कि मैं ऊपर नीचे कभी भी कर सकता हूँ। अभी पीडीआई नहीं हुई इसलिए लॉक है। एसी, मैक्स एसी, ऑटो, 2 ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं, तो दोनों साइड का यू कैन डू। यहाँ पे नीचे एक चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पे भी एक यहाँ पे टाइप सी का सॉकेट है, एंड यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। कीज कुछ गाइस, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। कीज कुछ गाइस इस तरह की आती है, लॉक अनलॉक, हेडलाइट, बूट ओपन एंड सायरन। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, कूल्ड आर्मरेस्ट पे 3 तरह की एलईडी की मैप लैंप मिल जाती है आपको। जैसे मैं ये वाली चालू करूँगा तो बाकी पीछे की जितनी भी होगी गाड़ी में सारी चालू हो जाएगी, इवन दिस। यहाँ पे गाइस ये है, यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं क्वार्टर पैनल के ठीक ऊपर भी स्पीकर्स लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा ये टॉप मॉडल है। मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बैजिंग दी हुई। पीछे गाइस इतने कुछ फीचर्स नहीं है। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स है, बॉटल होल्डर एंड नॉर्मल। जो बूट मैं आपको दिखाना था, बट बूट अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, वो मैं दिखा दूँगा आपको जल्दी ही बूट कैसी है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड सीट्स आर फोल्डेबल। 60-40 सीट्स जो कि वो भी फोल्डेबल है। एंड उसके पीछे गाइस वो मैं टेलगेट वाला अब मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे डिफेंडर लिखा हुआ आता है, जो कि नॉट द एसेसरी पार्ट, कंपनी फिटेड। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है।
इसमें गाइस बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि नेविगेशन, अकाउंट्स, जो कि जो भी ओनर होता है उसके अकाउंट के हिसाब से होता है। यहाँ पे क्लाइमेट, कैमराज मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। दिस इज द 360 डिग्री एंड इफ यू वांट टू मूव लाइक दिस यू कैन मूव। ये सारा गाइस कैमरा व्यू है। अब इसमें से आपको जो ठीक लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो वाइल ड्राइविंग, वो खुद ही कर लेता है। एंड और भी एक अच्छी चीज़ है जो कि ऑफ रोड मोड है, जिसमें ये ऑफ रोडिंग का यहाँ नीचे भी आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि भाई कुछ पत्थर वत्थर है। ऑफकोर्स हाइट इतनी ऊंची है तो आपको नहीं दिखने वाला कि क्या है नीचे, तो पत्थर वत्थर है या नहीं है वो भी देखने के लिए। एंड ये सराउंडिंग डाउन साइड का है, देखो जैसे कि ये टंकी का ढक्कन है, तो कहाँ गया, हाँ ऑफकोर्स ये जो टंकी का ढक्कन है वो मुझे यहीं से मेरा जो एंगल है वहाँ से मुझे नहीं दिखेगा। ऑफकोर्स अगर मैं रियर व्यू मिरर पे भी देखूँ तो भी मुझे नहीं दिखेगा, बट यहाँ मुझे दिख जाता है, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मेमोरी सीट फंक्शंस, वहाँ पे भी मेमोरी सीट फंक्शन, को पैसेंजर साइड भी, दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही आती है इसमें। यहाँ पे हैंड ब्रेक है जो कि इलेक्ट्रिक है। ऑटो गियर ही आती है, स्पोर्ट्स मोड एंड ऑल मोड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से। यहाँ पे देखो इको, कंफर्ट, फिर स्पोर्ट्स मोड नहीं आता इसमें, पैडल शिफ्टर ही आते हैं। ग्रास लेवल, मॉडरेट, सैंड, रॉक क्रॉल, वेड एंड कन्फ्यूजेबल, जो कि आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। हीटेड एंड वेंटिलेटेड दोनों सीट आती है, मसाज सीट इसमें नहीं आती। अब गाइस इसमें और जो बाकी था वो मैं आपको बताता हूँ। लो ट्रैक्शन लॉन्च, व्हीकल डायमेंसिटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड, वॉलेट मोड जो कि हम अगर किसी को गाड़ी देते हैं तब काम आता है, वॉइस एक्टिव, एयर क्वालिटी, ड्राइव असिस्टेंट, सब चीज़ें गाइस। डिफेंडर में आपको अगर इफ़ यू वांट अ डिफेंडर दैट यू कैन टेक, ऑटो वाइपर्स फ्रंट एंड रियर, हेडलाइट्स भी ऑटो है। एंड अब मैं बात कर लूँ रूफ में, तो सॉरी, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, वो भी एलईडी के साथ। सेम हियर वैनिटी मिरर विद एलईडी। मतलब गाइज जहाँ जहाँ लाइट का उपयोग किया गया है वहाँ वहाँ सारे के सारे सनरूफ मिल जाता है विथ अ स्मॉल मूनरूफ। गाइस यहाँ पे ये वेंटिलेशन है, इसलिए आपको सफोकेशन हो, अगर आप 7 सीटर लेते हो तो भी आपको सफोकेशन हो ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि दो जगह क्लास है, एक ऊपर एंड एक नीचे। एंड यार दूसरा डिफेंडर में किसको, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। एंड यहाँ में मिरर कंट्रोल, जो कि मिरर तो ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि अगर आपने मेमोरी सीट फंक्शन यूज़ किया है तो मिरर भी आपका मेमोरी सीट के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाता है। ये रिवर्स लेते टाइम ऑटो एडेप्टिव गाइडलाइंस आ जाती है, जो कि आपको बताएगी कि गाड़ी कहाँ तक जाएगी। एक साइड 360 डिग्री चालू रहता है, एक साइड रियर और फ्रंट का। ये देखो अभी मतलब आप अगर गाड़ी ड्राइव पे डालोगे तो आगे का दिखाएगा, रिवर्स पे डालोगे तो रियर का दिखाएगा। गाइज इफ यू वांट टू सी अ बूट, लेट मी शो यू बूट। चाइल्ड एंकर सीट्स मिल जाती है आपको, आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स। एंड ये तो सारी जो एसेसरी सीट है, वहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। गाड़ी अगर बंद है और आपको पीछे अब बूट खोल के बैठे हो तो आप वहीं से हाइट एडजस्टेबल कर सकते हो। यहाँ पे हीटिंग का ऑप्शन है, हीटिंग एंड कोल्ड का। कप होल्डर्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फैन स्पीड कंट्रोलर है, जो कि आप इन वेंट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ग्लास, जो कि मैंने बोला था ग्लास पैनल है। एंड यहाँ पे भी आप हुक लगा सकते हो इफ़ यू वांट टू कीप समथिंग। तो ये यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, जो कि वो बड़ा वाला आता है वो है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बूट लैंप आ जाती है एंड
दिस इज़ द डिफेंडर। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स है दोनों साइड पे, जो कि मैं बताना भूल गया था। अभी इसमें साइड स्टेप्स भी लगते हैं, जब एसेसरीज का आता है तब वो एसेसरीज पार्ट में आ जाता है। एंड इंटीरियर में गाइस कलर हिसाब से होता है, कौन सा कलर लेते हो आप उस हिसाब से। एंड दिस वाज द डिफेंडर 110 एक्स डायनामिक 3 लीटर डीजल इंजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।